आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, आइए पढ़ते हैं फिर सॉल्व करते हैं। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2, फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। यानी हमें कंपेयर करना है रेशियो a1 a2 b1 b2 c1 c2 का रेशियो क्या है, या पैरेलल हो रहा है, कोइंसिडेंट हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या है, 5x -4y प्लस 8 इक्वल टू 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। तो इतना काम हो गया। अब इसको हम लोग क्या मानेंगे बेटा, इक्वेशन 1, और ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन 2। अब यहां पे लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग देम विथ इक्वेशन a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब हमने कहा था जब हम लोग कंपेयर करते हैं बेटा, इंट्रोडक्शन क्लास में ही बताया गया था, पहली लाइन हमें हमेशा क्या देगा, a1 b1 c1 देगा। दूसरा इक्वेशन हमें क्या देगा, a2 b2 c2 देगा। और विथ साइन, अगर प्लस साइन है तो साइन लें या ना लें, लेकिन माइनस साइन है तो हमें लेना पड़ेगा। तो पहला इक्वेशन क्या देगा बेटा, a1 b1 और c1। तो a1 की वैल्यू क्या है, 5, और b1 की वैल्यू क्या है, -4, एंड C1 की वैल्यू क्या है, 8। अब ऐसे ही दूसरा इक्वेशन क्या देगा, A2 B2 C2 देगा। तो A2 की वैल्यू क्या है बेटा, 7, और B2 की वैल्यू क्या है, 6, एंड C2 की वैल्यू क्या है बेटा, -9। अब हमें क्या करना है, रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले A1/A2 निकाल लो भैया। तो 5/7, और ये ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं होगा तो यहीं तक है। अब B1/B2 का रेशियो चेक करो, -4/6। अब ये 2 के टेबल से दोनों कट जाएंगे, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। और b1/b2 का रेशियो आ चुका है -2/3। ऐसे ही हम लोग C1 और C2 का रेशियो निकालेंगे, 8/9। ये किसी से सिंप्लीफाई नहीं होगा। यहाँ पे देखो, A1 A2 B1 B2 और C1 C2 का रेशियो सेम नहीं है। तो जब रेशियो सेम नहीं होता है तो हम लोग रेशियो कंपेयर वाले इंट्रोडक्शन वीडियो में क्या देखे थे, पहला वाला बताओ, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। तो हमें ग्राफ कैसा मिलता था, ग्राफ हमेशा कैसा मिलेगा बेटा, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो ये ग्राफ कैसा है कंपेयर करने पे, ये इक्वेशन को कंपेयर करने पे कैसा आया, इंटरसेक्टिंग लाइन। अब हम लोग देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। तो पहला काम क्या है, इसको बेटा इक्वेशन 1 मानो, इसको क्या मानो, इक्वेशन 2। अब हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे a1 a2 b1 b2 c1 c2 का रेशियो। तो यहां लिखना पड़ेगा ऑन कंपेयरिंग देम विथ इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो पहला काम हमारा क्या है बेटा, पहला वाला इक्वेशन हमेशा क्या देगा, a1 b1 और c1 देगा। तो हम लोग यहां से निकाल लेंगे a1 b1 c1 की वैल्यू। a1 क्या है 9, और b1 क्या है 3, और c1 क्या है 12। और दूसरा वाला इक्वेशन क्या देता है, a2 b2 c2 देता है। तो आइए कंपेयर करते हैं। a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 18, और b2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, और c2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 24। अब हमें पहला क्या करना है, a1/a2 का रेशियो निकालना है। तो a1 की वैल्यू 9 है, a2 की वैल्यू 18 है। तो ये 9 के टेबल से कट रहा है, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। अब b1/b2 का रेशियो निकालो भैया, 3/6। तो 3 के टेबल से ये दोनों कट रहे हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 1/2।
ऐसे ही C1/C2 का रेशियो निकालेंगे 12/24। तो ये 12 के टेबल से कट रहा है, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24। तो देखो A1 A2 B1 B2 C1 C2 का रेशियो क्या आ चुका है, सेम। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। जब सभी लोग सेम आ जाते हैं तो हमारा ग्राफ कैसा बनता है बेटा, कोइंसिडेंट। ग्राफ कैसा बनता है, कोइंसिडेंट। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, कोइंसिडेंट। यही बताना था, कोइंसिडेंट होगा, इंटरसेक्टिंग होगा कि पैरेलल होगा। तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा बेटा, कोइंसिडेंट। अब तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, 6x - 3y + 10 = 0, 2x - y + 9 = 0। तो पहला काम हम इसको इक्वेशन 1 मानेंगे, दूसरा इक्वेशन 2 मानेंगे। फिर से वही बात, कंपेयर करेंगे, लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग देम विथ इक्वेशन A1x B1y + C1 = 0 and A2x + B2y + C2 = 0। तो पहला वाला इक्वेशन हमेशा क्या देगा, A1 B1 C1। तो A1 क्या है बेटा 6, B1 क्या है -3 क्योंकि साइन माइनस का है तो लेना पड़ेगा, C1 क्या है 10। अब A2 क्या है, यानी दूसरा इक्वेशन A2 B2 C2 देगा, तो A2 क्या है 2। और B2 क्या है बेटा, यहाँ पे कोई नंबर नहीं तो हम लोग मानेंगे 1, अगर साइन माइनस का है तो लेना पड़ेगा। और C2 की वैल्यू क्या है 9। अब A1/A2 की वैल्यू निकालो 6/2। तो 2 के टेबल से ये क्या हो रहा है बेटा, कट रहा है, 2 3 जा 6, तो यानी 3/1 आ चुका है। अब यहाँ पे B1/B2 निकालेंगे, -3 और -1, माइनस से माइनस कट गया, यानी 3/1 कहो या 3 कहो। और C1/C2, अब C1/C2 निकालो भैया 10/9, ये कटेगा ही नहीं। तो यानी A1/A2 B1/B2 की वैल्यू क्या है, सेम। और C1/C2 की वैल्यू सेम नहीं है। तो हमें ग्राफ कैसा मिलता था, याद करो भैया इंट्रोडक्शन क्लास को, यानी A1/A2 B1/B2 सेम है और C1/C2 सेम नहीं है। तो ये ग्राफ कैसा बनेगा बेटा, पैरेलल बनेगा। कैसा बनेगा, पैरेलल बनेगा। तो यही पूछा था। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।